से फोन घुमाने की बजाय ये पूछे पहले इमाम साहब से, ऑर्डर नहीं करे, पूछे किस चीज की जरूरत है। और ये याद रखे, एसपी, कलेक्टर, कुरान से बढ़ के कोई वकालत हो सकती है? तो कादी से बड़ा कोई वकील कहां से हो सकता है? कुरान से बढ़ के कोई फैसला हो सकता है? तो मुफ्ती से बड़ा कोई सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे हो सकता है? कुरान से बढ़ के किसी का हुक्म हो सकता है? तो ताबी शरीयत से बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकता है? समझे जरा, कुरान को समझे। यही वजह है कि मैं ये देखता हूं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग साइंटिस्ट को फादर ऑफ साइंस और भगवान और देवता और क्या क्या तस्वीर करने लग जाते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ने वाला हवा में उड़ने वाले को वली नहीं मानता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वली उसको मानता है जिसका कौल व फ़िल मुस्तफा के कौल व फ़िल के मुताबिक होता है, वली उसको मानता है। इसलिए कुरान को समझे। इसाले सवाब पहले पूछ ले किस चीज की जरूरत है और उसके बाद उसके हिसाब से काम करे। बेटा आता है और तीजा होगा, 10वां 20वां 40वां होगा, 5 लाख रुपया खर्चा करेगा 40वां में। 40वां का बेहतरीन फार्मूला देके जा रहा हूं। 40वां का 5 लाख रुपया खर्चा किया, 40वां में मोहल्ले के सब लोग, गांव के सब लोग खाएंगे। ये बताइए 40वां करना क्या है? मुस्तहब। मुस्तहब है ना, सवाब मिलता है। अल्लाह कबूल कर ले तो बंदा जन्नत में चला जाता है। लेकिन मुस्तहब से ऊपर सुन्नत होता है, सुन्नत से ऊपर वाजिब होता है, वाजिब से ऊपर फर्ज होता है। मुस्तहब 5 लाख रुपया खर्चा, माँ बाप जाहिल है, 40वां में 5 लाख। उससे अच्छा 40वां ये है कि आप लगाए इमाम साहब को फोन, इमाम साहब मेरे माँ बाप दोनों को आप अरबी उर्दू दोनों पढ़ाइए। और 6 महीने नहीं, साल भर, बल्कि आप ही बताइए कितने दिनों में उर्दू अरबी दोनों पढ़ना लिखना सिखा देंगे? इमाम साहब कहेंगे 6 महीने। बोले ठीक, 6 महीने मेरे माँ बाप दोनों को पढ़ाइए। और सिर्फ कुरान शरीफ नहीं पढ़ाइएगा, उर्दू भी, अनवार शरीयत भी, क्योंकि कुछ लोग कुरान शरीफ को दीनी तालीम समझते हैं, सिर्फ रीडिंग को। मेरे भाई, कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ना ये दीनी तालीम फर्ज उलूम की मिकदार नहीं है। उसे समझना, उसके मसाइल जानना, और मसाइल जरूरियात दीन के उर्दू में है। इसलिए अरबी के साथ में उर्दू कंपलसरी कर दे हर मकतब में, अरबी के साथ में उर्दू कंपलसरी। हजरत कितने दिन में पढ़ाएंगे मेरे माँ बाप दोनों को? कहा 6 महीने में। कहा कितना टाइम देंगे? कहा 1 घंटा दूंगा। तनख्वाह? बोले बस 5000 रुपये घंटा दे देना। 1 घंटा, इसे भी इमाम साहब ज्यादा पैसा लेते भी नहीं। 1 घंटे का 5000 रुपया, कितने महीने? 6 महीने। 5000 को 6 से इंटू करे, कितना हुआ? 30,000 रुपये। 6 महीने में आपके अब्बू, आपके अम्मी तामीर अदब अव्वल दुम सोम खत्म किया, अनवार शरीयत खत्म किया, अम्मा पारा पे पहुंचा, कुरान शरीफ में दाखिल हो गया, कंजुल ईमान पढ़ने लग गए। अम्मी भी, अब्बू भी। 40वां मुस्तहब था, ये फर्ज है। वाह, क्या कहने भाई, वाह। 5 लाख रुपया खर्चा करके मुस्तहब को हासिल किया, और मकबूल है या मरदूद ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। वो कबूल हुआ ही 100% कोई नहीं कह सकता। लेकिन आपने अगर इल्मे दीन हासिल करने के लिए पैसा दिया, इल्मे दीन हासिल करना फर्ज है, फर्ज। और नीयत अच्छी हो तो सवाब हकीकत में तरक्कुब होगा। वो 5 लाख में मुस्तहब का हुसूल यकीनी नहीं, मगर ये 30,000 रुपये में आपने अपने माँ बाप को जाहिल करके नहीं मारा, बल्कि तालिब इल्म करके आपने मारा है, तालिब इल्म बना के मारा। और जो माँ बाप, जो इंसान इल्म हासिल करने की राह में मरता है, वो आम मुर्दों की तरह नहीं है। रब्बे करीम उसका दर्जा शहीदों के बराबर शामिल फरमाएगा। असमत वालदैन उलमाए अहले सुन्नत फैजाने हुजूर शेरी मियां साहिब उर्स। मेरे भाई,
इसलिए इस मोमेंट को इस रसूमात की जगह स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम को समझे, रूहे इस्लाम को समझे। दूल्हे की गाड़ी फूल से सजी हुई है, बाराती 400-500 पीछे, हर बाराती का यूनिफॉर्म मुतय्यन है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, दूल्हा किडनैप हो चुका है, अब किसी को पता ही नहीं चल रहा दूल्हा गया का। यही हाल हम लोगों का, रस्म और रिवाज में कुछ ऐसा उलझे कि रूह इस्लाम, इसलिए समझे उसको। स्पिरिचुअल जो फराइज सबसे आला दर्जा रखते हैं, तो माँ बाप का 40वां मरने से पहले करे। 40वां मरने के बाद ही होता है, ये किसने कह दिया भाई? 40वां ईसाले सवाब को कहते हैं। ईसाले सवाब मरने से पहले भी किया जा सकता है, मरने से पहले 40वां। चौथा स्टेज कहलन, बुढ़ापा, ऐसा बुढ़ापा कि दोबारा पलट नहीं सकता। शेख फानी, ऐसे में आमतौर से लोग कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं। याद रखिएगा, कुर्सी पे बैठ के नमाज का मसला मैंने नहीं पढ़ा आगे, क्या मालूम किस किताब में लिखा हुआ है। भाई जमीन पर बैठ के पढ़े ना, कुर्सी कहां से दाखिल हो गई भाई? इस्लाम बात है, वाह 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 वाह। नबी के जमाने में जमीन थी, वाह 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 वाह, ये बात समझ में आ रही है। कुर्सी वाली बात कहां से आ गई? यकीनन ये अंग्रेज की इजाद होगी, अमेरिका की इजाद होगी, यहूदी नसरानी की पैदावार है ये। जो लोग अपने आप को ग्रेजुएट समझते हैं, आई एम एजुकेटेड पर्सन, स्टैंड अप पर्सन, और मसला है ना किसी भी हालत में नमाज पढ़ो, तो किसी भी हालत में से कुर्सी वाली हालत ले आया हो, कुर्सी पे बैठी। भाई कयाम फर्ज है, अगर खड़े घंटों रह सकते हैं, खड़े होके कम से कम कयाम कर ले, उसके बाद सीधे जमीन पर आके बैठ जाए। बीच का सहारा क्यों ले रहे हैं कुर्सी का? कहलन। और ऐसे मोमेंट पे अगर कयाम मस्जिद तक नहीं जा सकते हैं, तो एक आदमी को इधर से बुलाए, भाई यहाँ पर कंधे को ला, उसके कंधे पे दाया हाथ, एक आदमी को इधर से बुलाए, उसके कंधे पे बाया हाथ, और फिर उसके कंधे के सहारे मस्जिद में जाए, कंधे के सहारे मस्जिद में जाए। हालांकि जमात माफ है, जब चल नहीं सकता तो घर में नमाज पढ़ ले, जमात माफ है, लेकिन उसके बावजूद वो एक बूढ़ा इस मोमेंट में आके कंधे के सहारे जाके मस्जिद में नमाज पढ़ा। किसी ने कहा हजरत जमात तो आप पे वाजिब है नहीं, कहा सुनो तुम्हें यह मसला नहीं पता होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ईफ हो गए थे तो सहाबा के कांधे के सहारे मस्जिद नबवी में आए। जब तक मैं जवान था उस सुन्नत पे अमल नहीं कर सकता था, जब तक मैं जवान था उस सुन्नत को अमली जामा नहीं बना सकता था, बुढ़ापे में आया हूँ, यही तो मौका है उस सुन्नत पर अमल करके मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने का। लिहाजा मैं नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ। ये इस मोमेंट में शेख फानी काबे के सहारे मस्जिद में जाकर नमाज जमात से पढ़ना, कोई और नहीं, शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खातून पीर से पैदा होने वाला बरेली का अहमद रजा खान है। कभी भी आप लोग YouTube चैनल इसमें जो मौलाना लोग आते हैं उसको अल्लामा फहामा दक्काका न समझे। मेरी तरफ देखे सब लोग, इसमें जो लोग आते हैं ना चैनल पर YouTube पर, उसको कभी भी अल्लामा नहीं समझिएगा, क्योंकि YouTube पर इंजीनियर मिर्जा भी आता है और लोग समझते हैं बहुत बड़ा अल्लामा, बहुत बड़ा सुलकुल्ली का अमीर है वो। जानते क्या बोलता धीरे से कि देवबंदी सुन्नी को काफिर बोलता, सुन्नी देवबंदी को काफिर बोलता, मैं बोलता हूँ दोनों सही बोलते हैं, दोनों को छोड़ो मेरी तरफ आ जाओ। कैसा फार्मूला लाया वो? इसी को सुलह कुल्ली कहते हैं। इसलिए हरगिज गूगल ट्विटर यूट्यूब से किसी को न फॉलो कीजिएगा, न किसी की पैरवी और न किसी को कुछ मानिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस मुजद्दिद को मानते हैं जो गूगल से किताब नहीं लिखता है, जो यूट्यूब और ट्विटर से किताब नहीं लिखता है। वो मुजद्दिद रवां सदी हो सकता है बातिलों की नजर में,
हमारे लिए आला हजरत उस जात का नाम है कि अगर जहां बैठ जाए और हवाले की जरूरत पड़े तो अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी जैसे मुहक्किक अलल इतलाक को एक मसले में जहां 5 दलीलें मिलती है, अहमद रजा खान तकफ़्फ़ुर के तौर पर वहां मजीद 10 दलाइल और पेश कर देते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आला हजरत की जात है, बगैर गूगल, बगैर ट्विटर और बगैर यूट्यूब के। इसलिए मेरे भाई, अच्छा कुछ लोग तकरीर करने के बाद, सुनने के बाद उसको बयान भी करते हैं। ये याद रखे, सुनी हुई तकरीर बयान करना जायज नहीं है। वही तकरीर बयान करे जिसे वो साबित कर सकता है, क्योंकि मुकर्रिर अपनी तकरीर में तशरीह भी करता है, सुगरा कुबरा भी फिट करता है, नतीजा भी निकालता है। अब आप अगर बयान करेंगे और साबित नहीं कर पाएंगे तो फंस जाएंगे, और फंसेंगे तो इस्लाम बदनाम होगा। इसलिए सबको अलावी नहीं है। आला हजरत लिखते हैं गैर आलिम को तकरीर करना हराम है। इसलिए मुकर्रिर बुलाने से पहले देख ले कि ये कॉपी पेस्ट वाला मुकर्रिर तो नहीं है, किताबों से मेहनत व मशक्कत करे। जो माखज है, मुअतबर माखज, मुझे अच्छे से याद है, तकरीबन 7 साल पहले फतावा रजविया से वाड़ी नार गुजरात में 12 तकरीरें की है मैंने, सिर्फ फतावा रजविया से। सामने टेबल ही रखी, टेबल पे रख के बैठ गया। तो मैं सबसे अदना हूं, लेकिन यह जरूर है कि उसको मत बोला है जो लोग सुनी सुनाई बातें बयान करते हैं। हदीस शरीफ में आया, कफा बिल मर्इ कज़िब अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि हर सुनी हुई बात वो बयान कर दे। बेशक। अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी माजी के बहुत बड़े खतीब गुजरे हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, वही बोले जिसको वो साबित कर सकता है, जिसको वो साबित कर सकता है। मेरे भाई, और दूसरी चीज, अपने ईमान को बचाए। जैसा कि सैयद साहब बयान करके गए हैं, सबसे असल ईमान है, उस ईमान को बचाएं, सबसे असल ईमान है। और ईमान बचाने में ये मलहूज रहे कि ईमान जाता किस किस चीज से, उसी वक्त बचा पाएंगे आप ना। ईमान जाता कैसे है, अगर ये समझ लिया आपने तो ईमान बच जाएगा। और ईमान जाता ऐसे भी है कि किसी मुस्लिम को आपने काफिर कह दिया तो इस तरह भी आपका ईमान चला जाता है। ये बहुत बुनियादी बात बता रहा हूं, सोच समझ के किसी को काफिर कहिएगा। जिस तरह किसी काफिर को मुस्लिम कहना कुफ्र है, ऐसी ही किसी मुस्लिम को काफिर कहना भी कुफ्र है। तकफीरुल मुस्लिम भी कुफ्र है और तस्लीमुल काफिर भी कुफ्र है। इस मोमेंट को समझे। बड़ी आसानी से एक आलिम बोल रहा है तो कुछ तो माना होगा ना, उसके जुमले को समझे आसानी से। मुझे याद है एक साहब ना जुमा में सलाम नहीं पढ़े और पहली निकल गए, तो मुतवल्ली बोलता है, यार ये सुले कुल्ली तो नहीं है, कई दिन से देख रहा हूँ जुमा में सलाम नहीं पढ़ता है। ये ऐसे जुमले से मुतवल्ली का ईमान कब निकलेगा पता भी नहीं चलेगा, कब ईमान से खारिज हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरे भाई, आला हजरत जैसे मुजद्दिद जिनका ये पैगाम कयामत तक सर चढ़ के बोल रहा है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। वो भी हर आयरे गैरे को और हर शख्स को काफिर नहीं कहते हैं, वो पढ़ते हैं, समझते हैं, पहलू निकालते हैं, देखते हैं, समझाते हैं, बात करते हैं, और फिर भी नहीं मानता है तो फिर ये कहते हैं मन शक रही वादाबी फकत कबब, जो ऐसे के कुफ्र में शक करेगा वो भी काफिर। जुमला लास्ट स्टेज पे बोला जाता है मेरे भाई। इसलिए बड़ी आसानी से किसी को भी सुलह कुल्ली न बोले, किसी को काफिर न कहें, वरना हदीस शरीफ ये भी है, सुबह को मुस्लिम शाम को काफिर, शाम को मुस्लिम तो सुबह को काफिर। तो ये जो काफिर होगा वो कौन काफिर होगा? काफिर थोड़ी काफिर होगा, तहसील हासिल बातिल शरजामी में लिखा हुआ मुस्लिम काफिर हो जाएगा। तो जो मुस्लिम है, अगर हम मुस्लिम है तो हम डरें कि कहीं काफिर ना हो जाए। इसलिए अकाबिर ने लिखा, किसी बहुत बड़े बुजुर्ग का कौल है, नाम नहीं याद आ रहा, कि इंसान को तन्हाई में अपनी जहालत से डरना चाहिए। जैसे मिसाइल और बारूद से डरता है, ऐसे उसे जहालत से डरना चाहिए। और इस सिलसिले में मुझे एक हदीस याद आ रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बद्र में जिन काफिरों को गिरफ्तार किया तो ये कहा कि सहाबा को पढ़ाओ तब छोड़ूंगा।
गौर कीजिएगा, सहाबा को पढ़ाओ यानी एजुकेशन दो, तुमको छोड़ दूंगा। ये किनको छोड़ा नबी ने? कातिल को, जो नबी को कत्ल करने आए थे ना, कुफार मुशरिकीन, कातिल नबी, गद्दार मुस्तफा। नबी ने अपने दुश्मन को छोड़ दिया एजुकेशन के बदले में। पता ये चला मोदी योगी डेंजर नहीं है, मुस्लिम की इलिटरेसी उससे ज्यादा डेंजर है, हमारी जहालत उससे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि नबी ने अपने कातिल को एजुकेशन के बदले में छोड़ा है। इसलिए यहां भी अपनी जहालत से डरे, और हर शख्स जहां है, जिस जगह बैठा हुआ है, रात ही में ये प्लान कर ले कि कल से हम पढ़ेंगे, रात ही में प्लान कर ले, और अपने अपने मोहल्ले के आलिम से राब्ते में लग जाए, हर कदम पे फोन लगा के मसला पूछे, हर कदम पे। और हजरत नाराज हो तो जुमा को मुसाफा में 100 रुपये भी दे दे, है ना, सुन्नत भी अदा हो जाएगी और मसले भी सीखते रहेंगे। मुसाफा में हदिया देना सुन्नत है कि नहीं? अल हदाया तज़दादुल हुब्ब, हदीस शरीफ में आया, हदिया मोहब्बत को बढ़ा देता है। अब हजरत याद रखेंगे आपको कि यह आदमी मुसाफा करता है, सुन्नत पे अमल करता है। एक मसला पूछेंगे तो 2 मसले बताएंगे, और ये एक अच्छी बात, ये अच्छी बात है मेरे भाई। हर जुमा को जेब में 50 रुपया लेके जाए, मुसाफा करे। हकीकत बोल रहा हूँ हजरत, इससे उलमा की कदर कीमत भी समझ में आएगी, क्योंकि एसपी कलेक्टर तो रिश्वत लेता है बंदूक के नोक पर, इनको प्यार से खुद ही दे दिया कर। ये हकीकत है मेरे भाई। तो इसलिए हर शख्स इल्म की राह में लग जाए, अपनी जहालत से डरें, अपनी जहालत से डरें मेरे भाई। एहतियात बढ़ते कि कहीं हम काफिर ना हो जाए। इंतखाब करने में उलमा का सहारा ले कि जलसों में किसका इंतखाब किया जाए। अब आखिरी बात, कर्नाटका में जो आपने सुना, देखा, पढ़ा, चैनल पे जो लोग आके एक बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म जो स्कूल का है उसको फॉलो करना चाहिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ बस, स्कूल का जो यूनिफॉर्म है उसे फॉलो करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंशंस एंड फ्री ऑफ प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, इसमें 4 चीजें लिखी हुई है। हिंदुस्तान के हर सिटीजन को 4 राइट्स हैं। राइट टू कॉन्शियंस, दिल में जो चाहे सोचे आप, जिसको चाहे दिल में खुदा तस्वुर करे, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, छछुंदर, कोई नहीं हुक्म लगाएगा, कोई पाबंदी नहीं इंडिया में। राइट टू प्रोफेशन, आप दावा भी कर सकते हैं मेरा खुदा पीपल है, कोई पाबंदी नहीं इंडिया में, क्योंकि फ्रीडम कंट्री है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड कंपनी ने लिखा है इसको। राइट टू प्रैक्टिस, आप पूजा भी करे जाके पीपल को, नीम को, मस्जिद में जाके इबादत करे, अपने घर में नमाज पढ़े। राइट टू प्रैक्टिस हर फर्द को हासिल है। राइट टू प्रोपगेशन, तबलीग का भी हक हासिल है हर फर्द को। और इसी वजह से हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से कोई मजहब चेंज करता है तो कोई पाबंदी नहीं। और यही वजह है कि ख्वाजा ने राइट टू प्रोपगेशन का इस्तेमाल करके 90 लाख बाद लोगों के यहाँ कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन, हर मुल्क का सिस्टम बना हुआ है। अब सवाल यह है कि ये नियम है, ठीक है। कुरान शरीफ में 5-6 जगहों से ज्यादा आया, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, कुल्लिल मुमिनात यग़्ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न। 5-6 जगहों में पर्दे के हवाले से आया। हजरत आयशा फरमाती है रज़ियल्लाहु अन्हा, जब ये आयत नाजिल हुई, वलियज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न फ़अख़ज़न उज़ूरहुन्न फ़शक़क़नाहा मिन क़िबलिल हवाशी फ़ख़्तमरना बिहा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, जब ये आयत नाजिल हुई तो चादर का एक हिस्सा हमने फाड़ा, फिर उसकी ओढ़नी बनाई, सर पे रखा, और फिर उसके बाद कभी भी हिजाब नहीं होता। अभी जो मुस्कान के साथ हुआ, आप लोग को लगता है कि ये कर्नाटका का केस है? मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि हमने ये पढ़ा है हिस्ट्री में 1400 साल पहले नबी जब मदीना आए थे तो मदीने में 3 बड़े कबीले थे यहूदियों के। यहूदी किसको कहते हैं? इजराइल को।
यहूदी किसको कहते हैं? जिसका अकीदा है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम। इजराइल को, ठीक है, इतना याद रखिएगा। इजराइल नबी जब मदीना तशरीफ लाए तो 3 बड़े कबीले थे इजराइल के, यहूदियों को, बनी कैनका, बनी नुगैर, बनी कुरैजा। जंगे बद्र में इन तीनों ने नबी से गद्दारी की और सबसे ज्यादा बनी कैनका वालों ने। और सिर्फ गद्दारी नहीं की, जंगे बद्र के बाद में एक नकाब वाली औरत को सरे बाजार नंगा कर दिया। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नकाब उतार, नहीं उतारी तो जबरदस्ती। वो खातून चिल्लाई बचाओ बचाओ। एक मुस्लिम की गैरत के गाल पे जोरदार तमाचा पड़ता है, वो तलवार निकालता और यहूदी की गर्दन उड़ा देता। दूसरे यहूदी आके उसको भी शहीद कर देते हैं। मौके वारदात पे प्यारे मुस्तफ़ा पहुंचते हैं। तुम लोग को शर्मो हया नहीं आती? एक खातून के साथ ये शुरू कर रहे, कपड़े उतार रहे उसको, बजाय शर्मो हया चिल्लू भर पानी में डूब कर मर जाने के इन मरदूदों ने जानते हैं क्या किया? सीधे नबी को जंग का चैलेंज कर दिया। मोहम्मद गलत फहमी में मत रहना, जंगे बद्र में जो अबू जहल से जीत गए ना, हमसे लड़ो तो पता चलेगा कि बहादुर किसको कहते हैं। ये किसने चैलेंज दिया? बनी कैनका वालों ने। किसको? प्यारे मुस्तफ़ा को। शमा के गिर्द परवाने सहाबा की शक्ल में जो तन मन धन को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे, चैलेंज को कबूल कर लिया। ग़ज़वे बनी कैनका वजूद में आता है। सहाबा के तेवर को देख करके, जुनूने बेखुदी को देख करके उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर दिया, किले में दाखिल हो गए। किले को चारों तरफ से सहाबा ने घेर लिया। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 11 12 13 14 15 दिन तक सहाबा ने हिलने नहीं दिया उन लोगों। हिम्मत है तो मैदान में निकल बाहर आ। नतीजतन डर के मारे किले पे खड़े हो के हम हार गए, औजार डाल देते, हथियार डाल देते हैं। चूंकि बार बार ये गद्दारी कर चुके थे और घटिया घटिया हरकत नबी ने मदीने से भगा दिया यहूदियों को। जानते हैं कहाँ गए ये लोग भाग के? शाम। शाम में 3 मुल्क हैं, उर्दुन, फिलिस्तीन और लिबनान। ये शाम में जाने के बाद धीरे से फिलिस्तीन पर जमीन पर कब्जा करना शुरू किया, बनाया इजराइल। हिंदुस्तान का कुफार वहां जाके ट्रेनिंग लेता है। 1400 साल पहले जंगे बद्र के बाद जिस यहूदियों ने नकाब उतारा था, उसी की नाजायज औलाद मुस्कान से कर्नाटका में हिजाब उतारने की बात करता है। तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो चैनल पे जो रूबिका जैसी कमबख्त मरदूद हरामी औरतें आती है, जो अपने शौहर की वफादार नहीं होती, जिसको शौहर तलाक दे देता। शौहर क्यों तलाक देता? चैनल पे आने वाली मोस्टली और लड़कियां क्यों तलाक देता शौहर जानते हैं? क्योंकि एक के अलावा कई बॉयफ्रेंड रखती, शौहर के अलावा, बल्कि किट्टी पार्टी को जायज समझती। मेरी बीवी के साथ तू एंजॉय कर, तेरी बीवी के साथ मैं। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसी औरतें चैनल पर आती है, ऐसी औरतें चैनल पर आती है और इसको प्रमोट किया जाता है। ऐसे को आप समाज से बाइकाट नहीं कर सकते। अगर आपने समाज से बाइकाट किया तो अमेरिका उसको नेशनलिटी दे देता, उसको पनाह दे देता है। ये बाज़ाब्ता वर्ल्ड लेवल पे प्री प्लान है। हासिल ये कि चैनल पर आकर ये बात की जा रही है, मुस्लिम नाम से औरतें ये बोलती है कि मेरे ख्याल से स्कूल के यूनिफॉर्म को मानना चाहिए। ये कौन बोल रही है? चैनल पर मुस्लिम औरतें। क्या उसकी बात मोतबर है? इस्लाम में चैनल की औरतें नहीं, सैटेलाइट से भी कोई चावला आके बोले ना तो भी उसकी बात मोतबर नहीं है। इस्लाम में उसकी बात उसकी बात मोतबर है जो अनवार शरीयत खोल के बोलता है कि अल्लाह एक है और पाक और बेअयब है। उसकी बात मोतबर है इस्लाम में, उसकी बात मोतबर है। सवाल यह है कि चैनल पर आकर यह कहने वाली स्कूल के यूनिफॉर्म की पैरवी करे। मेरा कहना यह है, मैं तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, वो स्कूल जिसमें चड्डी, जिसमें अंडरवियर, जिसमें स्कर्ट यूनिफॉर्म बनाया गया है, ऐसी स्कूल, ऐसे यूनिफॉर्म, ऐसे सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर को लात मार के दरवाजे पर वापस आ जाओ। स्कूल अपना बनाओ, कॉलेज अपना बनाओ, यूनिवर्सिटी अपनी बनाओ, और स्कूल में जब अपनी स्कूल होगी तो निसाब हमारा होगा, सिस्टम हमारा होगा, सिलेबस हमारा होगा, बुक्स हमारी होगी, डायरी हमारी होगी, बैग हमारा होगा, कपड़े हमारे होंगे। फिर ऐसे में सिलेबस में हम कुरान और बुखारी भी दाखिल करेंगे, और यूनिफॉर्म में लड़कों के लिए जुब्बा और दस्तार होगा तो लड़कियों के लिए
यूनिफॉर्म रोक के बता, हम लड़कियों को नकाब पहनाएंगे, क्या हमारी स्कूल का यूनिफॉर्म होगा। हम लड़कों को जुब्बा, कुर्ता, पजामा, अमामा शरीफ पहनाएंगे, हमारा यूनिफॉर्म होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है ना। मगर अब उन मुस्लिमों पर के 1 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस एफडी की शक्ल में है। मुस्कान जैसी हजारों औरतों के चेहरे से नकाब को उतारने की बात की जा रही है, मगर उसकी नीयत कभी एफडी तोड़ने की नहीं हो रही। इसीलिए तबाही आती है, इसीलिए बर्बादी आती है। अपने आप को पहचाने, सिस्टम हमारा होगा। हम नौकरी के लिए थोड़ी पढ़ते। We should not only educate children for the purpose of educating them, but also the purpose should be to fit them for your life. एजुकेशन का मतलब एजुकेटिंग थोड़ी है, नौकरी थोड़ी है। क्या बात, कमाल की बात भाई, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। और ये भी अल्लाह का दावा और वादा है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहु रिज़्क़ुहा। रिज़्क़ का जिम्मा अल्लाह ने अपने करम पर लिया है, उसकी फिक्र हमें नहीं करना है। हमें स्कूल की फिक्र करनी है। और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बोले, फातिमा का नकाब हम बचा के रहेंगे, सुभान अल्लाह, कुरान का तौबा हम बचा के रहेंगे, नामूस रिसालत को हम बचाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हो, हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन के मोहताज नहीं है। हमारे लिए कुरान सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, कुरान सबसे बड़ा संविधान है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को डॉक्टर लिखता है, जो डॉक्टर बातिल, फासिक और फानी होता है। कुरान को अल्लाह ने नाज़िल किया है, जुबान मुस्तफा की है, लाने वाले जिब्रील है, लिखने वाले सहाबा है, और सब के सब आज भी जिंदा है। क्या बात, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।